टैली प्राइम में हम पेमेंट वाउचर में किए जाने वाले ट्रांजैक्शंस की एंट्री को आज देखेंगे। कौन कौन से ट्रांजैक्शन की एंट्री आप पेमेंट वाउचर में कर सकते हैं, इस चीज को देखेंगे। तो हमारे सामने इसके लिस्ट है कि हम पेमेंट वाउचर में जो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस का, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का, बिल्स पेएबल का, आपको जो भी उधार चुकाने हैं अपने पार्टी को, जिससे आपने परचेस किया है उधार में, क्रेडिट पे आपने खरीदा है, उसकी एंट्री की जाती है पेमेंट वाउचर पर। डिपॉजिट एसेट्स, जो भी सिक्योरिटी मनी के डिपॉजिट्स होते हैं उनको आप पेमेंट पे करते हैं। ड्रॉइंग पेमेंट की एंट्री करते हैं। इन्वेस्टमेंट का आप पेमेंट करेंगे। लोन एंड एडवांस का, परचेज फिक्स्ड एसेट्स ऑन कैश। तो ये तमाम जो है एंट्रीज हैं, ये तमाम जो है लिस्ट ऑफ एंट्रीज हैं जिसको पेमेंट वाउचर में हम परफॉर्म करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहां पर टैली ओपन कर लिया है और इसके अंतर्गत जो है हम चलेंगे सबसे पहले वाउचर्स में। आप वाउचर्स में आ जाइए। यहां पर आपके सामने जो है पेमेंट वाउचर ओपन है। अगर आप में नहीं ओपन है तो आप इधर जो लिस्ट दिख रहा है यहां से जाकर के पेमेंट पे क्लिक करिए, या तो F5 इसका शॉर्टकट की होता है। आप कीबोर्ड में F5 प्रेस कर देंगे और आपके सामने जो है पेमेंट वाउचर ओपन हो जाएगा। तो यहां ओपन हो चुका है हमारा जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन, उस चीज 5000 पेड लेबर एक्सपेंस। कोई भी लेजर डायरेक्ट एक्सपेंस होगा या इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, इन चीजों का मैंने जो है लिस्ट बना दिया है। मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है उसको डिफाइन भी कर दिया है। आप लिंक पर क्लिक करेंगे और सीधे जो चले आएंगे यहां पर वेबसाइट पर, टैली प्राइम अंडर ग्रुप लिस्ट। ठीक है, अंडर ग्रुप का मैंने पूरा यहां पर लिस्ट डिफाइन कर दिया है कि कौन सा ग्रुप है, किस ग्रुप के अंतर्गत। जैसे परचेज है तो परचेज के अंतर्गत क्या क्या आ जाएंगे, सेल्स के अंतर्गत जो है, सेल्स जो अंडर ग्रुप है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत। आप चाहें तो जो है आप कंट्रोल F प्रेस करके जो है, कंट्रोल F प्रेस कर दीजिएगा। मोबाइल यूज कर रहे हैं तो 3 डॉट होगा यहां पर गूगल क्रोम में, और वहां से फाइंड में चले जाएंगे और आप ढूंढ सकते हैं। इससे आपको जानना है WAGES, वेजेस का अंडर ग्रुप क्या होगा। जैसे मैंने सर्च किया तो यह दिखा रहा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसी तरीके से जो है आप कोई भी चीज सर्च करिए। मैंने सर्च कर दिया ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट सर्च करने के बाद से यहां पर लिख कर क्या आ रहा है बगल में कि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। हमारे फिलहाल आज के ट्रांजैक्शन में ये जो दिया हुआ है, ये तमाम जो है इन सब की एंट्री हम किसमें करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत करेंगे। वैसे अगर आपको ये जानना हो कि डायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जो है कौन कौन से लेजर आते हैं, तो एक छोटे से एग्जांपल से चीज को समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई भी मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, कोई भी सामान है और उसको हम कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं, एक पूरी जर्नी इसको हम देख सकते हैं कि कच्चे माल से लेकर के और जो भी कंज्यूमर है उसके हाथ तक हम पहुंचा रहे हैं। तो अब इसमें जो भी खर्चे लग रहे हैं उसको रॉ मटेरियल से लेकर, कच्चे माल से लेकर के और ग्राहक तक पहुंचाने में, कंज्यूमर तक पहुंचाने में, तो खर्चों को दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक तो सीधे खर्चा जो डायरेक्ट एक्सपेंस है और दूसरा जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस कैसे हो सकता है, जैसे रॉ मटेरियल से उठा करके और सीधे पैकेजिंग तक में जो भी हम खर्च कर रहे हैं उसमें, रॉ मटेरियल से एकदम कच्चे माल से जो है और पैकेजिंग तक में जितना भी खर्च आएगा इसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत डालते हैं। और पैकेजिंग से लेकर के और कंज्यूमर तक पहुंचाने के बीच में जो खर्चे होते हैं उसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में डालते हैं। तो आइए इसकी एंट्री हम देखते हैं कैसे हम पास करेंगे। 5000 जो हम पे कर रहे हैं किसको, लेबर एक्सपेंस को कर रहे हैं। मैं यहां पर टैली पर हूं और इस समय जो है DR के सामने, पेमेंट वाउचर DR के सामने जो है प्राप्त कौन कर रहा है, तो लेबर एक्सपेंस को हम दे रहे हैं, वो प्राप्त कर रहा है। यहां पर हम लेबर एक्सपेंस का क्या करेंगे, लेजर क्रिएट करेंगे। तो यहां पर कैसे होता है, आपको रहना होगा और Alt C प्रेस कीजिएगा। मैंने Alt और C प्रेस कर दिया। अब देखिए लेजर क्रिएशन आपके सामने आ चुका है। मतलब आपको यहां पर नाम लिखना होगा, वहां डायरेक्ट आप नाम नहीं लिख सकते टैली के अंतर्गत। टैली कहता है कि जब भी आप नाम लिख रहे हैं तो आपको नेचर डिफाइन करना पड़ेगा, उस नाम का मतलब क्या है। जैसे आपने ओनर का नाम लिख दिया, मालिक का नाम लिख दिया, तो सिर्फ नाम लिख देने से नहीं काम चलेगा। आपको बताना पड़ेगा, टैली ने जो है अपने समझने के लिए जो है 30-32 अंडर ग्रुप बनाए हैं। तो उस अंडर ग्रुप में आपको बताना पड़ता है कि मालिक कौन है। तो वहां पर कैपिटल अकाउंट का ऑप्शन होता है। अगर किसी बैंक का नाम आप लिख रहे हैं जिससे आप लेन देन कर रहे हैं, तो नाम लिख करके और उसके बाद से उसका नेचर बताना पड़ता है कि बैंक अकाउंट। तो इस पूरी प्रक्रिया को लेजर क्रिएट करना कहते हैं। जब जो भी ट्रांजैक्शन में CR या DR है आपका, जो भी लेन देन के लिए जो है, जो भी क्रेडिट या डेबिट करने वाले जो नाम है, उस नाम को जब आप टैली में दर्ज करेंगे, लिखेंगे पहली बार, फर्स्ट टाइम जब आप लिखेंगे, तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा। जहां भी आपको नाम लिखना है Alt C प्रेस कर दीजिए, आपके सामने ये फॉर्म खुल जाएगा, लेजर क्रिएशन। सेकेंडरी इसको बोलते हैं, Alt C से जो आपके सामने ओपन होता है। प्राइमरी कहां होता है, मतलब लेजर क्रिएट करने के यहां पर 2 मेथड है आपके पास। एक तो शॉर्टकट की से Alt C, जहां भी नाम क्रिएट करना वहां पे आ जाइए, जिसको हम सेकेंडरी बोलते हैं। और प्राइमरी मेथड कहां होता है, तो आप पीछे आ जाइए। आप जो है स्केप से मैं पीछे आ रहा हूं और गेटवे ऑफ टैली पर यहां से जाके मास्टर के अंतर्गत, ये गेटवे ऑफ टैली मतलब अकाउंटिंग वाले इस एप्लीकेशन का ये प्रवेश द्वार होता है, ये मेन पेज होता है। और इसमें 4 मेन्यू मिलते हैं, मास्टर, ट्रांजैक्शन, यूटिलिटी और रिपोर्ट। ये मास्टर, क्रिएट मास्टर इसको बोलते हैं। तो क्रिएट मास्टर से जाकर के आप यहां पर आइए, ये जो क्रिएट मास्टर है इसमें जब एंटर प्रेस करेंगे तो यहां से भी नाम लिखे जाते हैं। तो इन सब में जाकर के आप क्रिएट कर सकते हैं कोई भी। मुझे जो है लेजर क्रिएट करना है, जो दिख रहा है ना दूसरा ऑप्शन, उस पर जाके क्लिक करेंगे तो यहां पर ये प्राइमरी मेथड होता है, लेजर क्रिएशन। प्राइमरी यानी पहला तरीका ये होता है कोई भी नाम क्रिएट करने का। यहां भी क्रिएट करेंगे तो ये सब के सब पेमेंट पे हो या रिसिप्ट पे हो या कॉन्ट्रा पे हो, जो पेजेस है जिसको हम वाउचर बोलते हैं, मतलब टैली में जहां भी हम हिसाब लिखते हैं, जिन पेजेस पे हिसाब लिखते हैं उसको वाउचर कहा जाता है। तो यहां जो भी आप नाम लिख रहे हैं ये सारे के सारे नाम वहां दिखेंगे, डायरेक्ट दिखेंगे। तो आप यहां से भी क्रिएट कर सकते हैं या वहां से भी क्रिएट कर सकते हो। हम लोग डायरेक्ट वहीं से क्रिएट करेंगे पेज पर, यानी पेमेंट पे रहते हुए, चाहे वो वेजेस का हमें जो है लेजर बनाना हो या लेबर एक्सपेंस का बनाना हो, लोडिंग अनलोडिंग एक्सपेंस नाम का हमको वहां पर लेजर बनाना हो, सब हम डायरेक्ट बनाएंगे। तो मैं यहां से जो है स्किप कर दे रहा हूं, मैंने स्किप प्रेस कर दिया और अब सीधे चलेंगे वाउचर्स में। वाउचर्स में आप आ चुके हैं, यहां पर आपके सामने आ गया है अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन। तो इस जगह पर जाकर के और मैं क्या करता हूं, लिख देता हूं हमें लेजर जो बनाना है वो कौन सा है, लेबर।
यहां पर ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, ऑल्ट सी मैंने प्रेस कर दिया। यहां पर आपको सबसे पहले नाम लिखना होता है, लेजर क्रिएट करना हो किसी का तो एक्सपेंस, एंटर प्रेस कीजिएगा। 2 बार एंटर प्रेस करेंगे, आपके सामने ये अंडर का ऑप्शन आ जा रहा है। अंडर के ऑप्शन पे आएंगे तो यहां पर लिस्ट ऑफ ग्रुप आ जाता है, तो इसको हम बोलते हैं अंडर ग्रुप, इसको अंडर ग्रुप बोलते हैं। फिलहाल जो है पहली बार टैली में कंपनी क्रिएट करके और कोई लेजर बनाने जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट कैपिटल का जो है सजेशन देता है कि क्या आप पहली बार बना रहे हैं नाम, तो क्या ये मालिक का नाम है या बिजनेस में जो पैसे लगा रहा है पार्टनर का नाम है। तो नहीं, ये जो है हम पेमेंट पे हैं और लेबर एक्सपेंस जो है वहां पर साफ साफ स्पष्ट है कहां पर हमारे सवाल में कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत ये आएंगे। तो आपको इसमें से देखना होगा डायरेक्ट एक्सपेंस कहां होता है। आप देखिए डायरेक्ट आपकी तो डी लिख दीजिए, जैसे आप डी लिख देते हैं ना तो डी से रिलेटेड हाईलाइट हो जाते हैं कि डिपॉजिट एसेट्स है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट इनकम है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस है। अब आप डाउन एरो प्रेस करके कीबोर्ड में, जैसे मैं डाउन एरो प्रेस करूंगा तो जो हाईलाइटेड थे ना उसी में स्विच होता है वो, तो मैं डायरेक्ट एक्सपेंस पे यहां पर आ गया। अब एंटर प्रेस कर दीजिए तो आपने बता दिया कि लेबर एक्सपेंस क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आएगा। तो हमने यहां पर जो है इस चीज को डिफाइन कर दिया। अब कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिएगा, तो कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो यहां पर आ चुका है लेबर एक्सपेंस। नीचे करंट बैलेंस कुछ भी नहीं है क्योंकि अभी हमने इसको कुछ भी पे नहीं किया, कुछ भी दिया नहीं है। अब यहां डेबिट में जो है आप कितना पे कर रहे हैं, तो ट्रांजैक्शन में आप देखिए यहां लिखा है 5000, तो आपको यहां पर वो टाइप कर देना। मैंने यहां पर जो है 5000 टाइप कर दिया। जैसे क्लिक करके और एंटर प्रेस करेंगे आप सीधे नीचे चले जाएंगे सीआर में कि ये अमाउंट दे कौन रहा है। अब देखिए पेमेंट वाउचर पर आपके बिजनेस में से 2 ही अकाउंट जो है पैसे दे सकते हैं, कि तो आपका बैंक अकाउंट दे सकता है या तो फिर आपका कैश अकाउंट दे सकता है। तो हमारे ट्रांजेक्शन में बैंक से अगर हम पे किए होते 5000 का तो बैंक का नाम होता, चेक होता कि हमने जो है चेक इशू किया या फिर फला बैंक से हमने जो है उस पैसे को हमने पे किया। ऐसा कुछ भी जो है डिटेल नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम इसे कैश से पे कर रहे हैं, कैश इन हैंड से हम इसे पे कर रहे हैं। तो आपको क्या करना होगा, यहां पर जो सीआर पर इस समय है एंटर प्रेस करेंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे और अभी देखिए यहां से जाकर कैश आप सेलेक्ट करिए। देखिए कैश का लीजर बना होता है टैली में, आपको बनाना नहीं पड़ता है। टैली में जो है कैश का, कैश इन हैंड का, कैश अकाउंट का नाम पहले से लिखा रहता है। तो बस क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। हालांकि अभी मैंने फ्रेश एक कंपनी बनाया है और मैंने कैश में कोई पैसे डाले नहीं है, मतलब मैं कि तो कैश में ओपनिंग बैलेंस ले लिया होता, कैश में कुछ बैलेंस होगा तभी तो आप किसी दूसरे को दे सकते हैं। आपके कैश काउंटर में कोई पैसा है ही नहीं, तो आप कैसे जो है किसी को पे कर रहे हैं, लेबर को कैसे आप चुका रहे हैं। तो वही हाल अभी भी है, मेरे कैश में कुछ भी पैसा नहीं है तो नेगेटिव आ जाएगा। जैसे मैं यहां सेलेक्ट करूंगा, ये देखिए रेड हो गया, ये दिख रहा है ना आपको, ये रेड क्यों हो गया, नेगेटिव बैलेंस दिखा रहा है 5000 यहां पर जो है। तो आप जो है इससे बचने के लिए, मतलब आप एंटर करेंगे ना, तो एंटर करेंगे तो यहां दिखाएगा नेगेटिव कैश 5000, मतलब कैश में है नहीं और आप कैश में, कैश से आप पेमेंट कर रहे हैं, लेबर को पेमेंट कर रहे हैं। इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप सीधे, मैं देखिए यहां पर इस 5000 पे हूं, बैक स्पेस प्रेस करके मैं कैश पे चला गया, यहां पर चला गया इसमें, और यहां जाकर के आपको क्या करना होगा, कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे। कैश पर आ गया हूं और कीबोर्ड से कंट्रोल एंटर प्रेस कर दूंगा, सीधे मेरा कैश ओपन हो चुका है। मतलब मैं कंट्रोल एंटर से एल्टर कर सकता हूं, एडिट कर सकता हूं। कोई भी नाम आपने लिखा है, लेजर का हो, यूनिट का हो, ग्रुप का हो, अंडर ग्रुप का हो, कुछ भी आपने जो क्रिएट किया है उसको अगर एडिट करना हो तो बस उस नाम पर जाइए। जैसे मैं कैश पे था और कंट्रोल एंटर प्रेस कर दिया, हमारे सामने लेजर अल्टरेशन आपके सामने ओपन हो गया है। क्यों मैंने ओपन किया, यहां सबसे नीचे आप आएंगे, दिया है ओपनिंग बैलेंस, आप डायरेक्ट यहां पर आइए इस ऑप्शन पे, मैं आ चुका हूं और कैश के अंदर जो है डायरेक्ट आप पैसे डाल सकते हैं। डायरेक्ट मतलब देखिए कैश के अंदर पैसा कैसे आएगा कि तो जो है आप मालिक से ले लें पैसे, या फिर जो है पार्टनर्स हैं, बैंक से अगर आप लोन ले रहे हैं, या फिर जिसको आपने बेचे हैं उधार में क्रेडिट पे उनसे पैसे ले लें। तो रिसिप्ट वाउचर मैंने पढ़ाया है और रिसिप्ट वाउचर मैंने बताया है कि आपके बिजनेस में जो कैश अकाउंट है, जो कैशियर का अकाउंट है, जो कैश इन हैंड है, उसके अंतर्गत पैसे कैसे आते हैं, कैश में पैसे कैसे आ सकते हैं, उन सारी जो है माध्यम को मैंने बताया है। आई बटन पे मैंने जो है यहां पर उसको पिन कर दिया है, क्लिक करके, और रिसिप्ट में किए जाने वाले जितने भी एंट्रीज हैं उनके बारे में मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। आज तो हम पेमेंट पढ़ रहे हैं, तो इसके पहले मैंने आपको रिसिप्ट पूरा बताया है, समझाया है, उस वीडियो को देखिएगा। तो मैं फिलहाल जो है यहां पर डायरेक्ट मालिक वगैरह से पैसे नहीं, डायरेक्ट मैं चलता हूं और कैश में यहां ओपनिंग बैलेंस में मैंने यहां पर कुछ अमाउंट टाइप कर दिया। जैसे मैंने 5 लाख रुपए 5 लाख लिख करके एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद से सेव कर देंगे। अब देखिए लेबर एक्सपेंस को मैं 5000 में पे कर रहा हूं और यहां पर कैश में दिखा रहा है करंट बैलेंस 4,95,000 रुपए, 4,95,000 दिख रहा है। कैसे, 5 लाख रुपए ओपनिंग मैंने लिया था, 5 लाख मैंने ओपनिंग लिया था और उसमें से 5,000 रुपए मैंने लेबर को दे दिया, तो अभी कैश में जो है 5 लाख में से 5,000 कम हो गया, सिर्फ 4,95,000 रुपए दिखा रहा है। तो बस करना क्या होगा, इसको आप सेव कर दीजिए। आपकी एंट्री जो है आपने यहां पर जो है पूरा कंट्रोल ए प्रेस करके और सेव कर देंगे। कभी भी जो भी आपने एंट्री किया है इसको देखना हो तो कीबोर्ड से आप पेज अप बटन दबाइए। तो कीबोर्ड में गया, मैंने पेज अप बटन प्रेस कर दिया। पेज अप बटन प्रेस करते ही पेमेंट में मैंने जो ये फर्स्ट एंट्री किया है वो मुझे दिखाई दे रहा है यहां पर, ठीक है। पेज डाउन करके आप नेक्स्ट एंट्री कंटिन्यू करने के लिए ब्लैंक पेज पर आ सकते हैं। अब मैं चलता हूं और दूसरी एंट्री आपको दिखाता हूं। दिया है 12,500 आपने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे किया, ठीक वैसे ही आप पेमेंट पे हैं इस समय, दूसरी एंट्री कर रहे हैं पेमेंट का। ऑल्ट सी प्रेस कीजिएगा, यहां पर आपको जो भी लेजर बनाना है उसके नाम लिख दीजिए। मैंने लिख दिया इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस और ब्रैकेट में फैक्ट्री डिफाइन कर दिया, एंटर प्रेस कीजिएगा। यहां पर अंडर ग्रुप वही होगा क्या, आपका एक्सपेंसेस है। तो मैं चलता हूं, अगर EXP लिख देंगे, EXP लिखने से देखिए डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंसेस डायरेक्ट हो गया, ये आपको दिख रहा है। हमें क्या लेना है, फर्स्ट जो दिख रहा है हमें डायरेक्ट एक्सपेंस, इसको सेलेक्ट कीजिएगा,
एंटर प्रेस करिए, कंट्रोल ए से सेव कीजिए और यहां पर कितना इसको देना है, कितना पे करना है, हमारे ट्रांजैक्शन में स्पष्ट है 12,500 रुपए, 12,500। यहां पर जो है हम उसे लिख देंगे, एंटर प्रेस कीजिएगा और इस अमाउंट को भी हम कैसे, कैश से दे रहे हैं। तो हमने यहां पर कैश सेलेक्ट कर लिया, आपके सामने दिख रहा है। और अब देखें, अब आपका 5 लाख रुपए में से जो है सिर्फ कितना करंट बैलेंस कैश बचा हुआ है, 4,82,500 रुपए। कंट्रोल ए प्रेस करके इसको सेव कर दीजिए, हमने सेव कर दिया। और कीबोर्ड में आप पेज अप बटन प्रेस करके जो है ये तमाम एंट्रीज को आप देख सकते हैं। देखिए, तो हमने जो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस की 2 एंट्री करके आपको दिखा दी है। बाकी जो ये एंट्री है ठीक ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए, मुझे बताइए क्या दिक्कत आ रही है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है इस एंट्री को करने में, तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा, जवाब देने की कोशिश करूंगा मैं। तो ये हो गया आपका पेमेंट के अंतर्गत किए जाने वाली फर्स्ट टाइप की एंट्री है। अब हम सेकंड देखते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की भी एंट्री वैसे ही की जाती है जैसे आपने जो है डायरेक्ट एक्सपेंस की किया है। अब इसमें देखिए 6,000 हम सैलरी पे कर रहे हैं, 1,800 हम जो स्टेशनरी का एक्सपेंस पे कर रहे हैं, 21 डोनेशन हम दे रहे हैं, 10,000 रेंट पे कर रहे हैं। तो ये तमाम जो एंट्री आपको दिख रही है, जिसको हम किसके अंतर्गत कर रहे हैं, इसको हम कर रहे हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। इसमें एक चीज और है, कैश तो हम चुका ही रहे हैं, साथ ही साथ यहां पर नीचे आप आएंगे तो दिया है स्टेशनरी एक्सपेंसेस 6,000 हम बॉब का, बैंक ऑफ बड़ौदा का चेक 1 2 3 4 5 9 के द्वारा हम इश्यू कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। ऑडिट फी हम 2500 पे कर रहे हैं BOI चेक द्वारा। तो हम यहां पर चेक से भी जो है पेमेंट कर रहे हैं। नीचे देख लीजिए, रॉयल्टी एक्सपेंस है, उसको चेक से आप पे कर रहे हैं। डोनेशन चैरिटी जो है आप चेक से पे कर रहे हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम जो है 3100 का जो है SBI चेक से आप जो है, तो इसमें हम कैश और बैंक दोनों से जो है हम पे कर रहे हैं, हम एक्सपेंस कर रहे हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत। तो सबसे पहले जो है मैं आपको यहां एंट्री दिखा देता हूं। सबसे पहला हमारा सैलरी एक्सपेंस है। तो आप आ जाइए टैली पर, पेमेंट वाउचर पे हूं और अभी मैं तीसरी एंट्री करने जा रहा हूं। 2 एंट्री मैंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस की किया था, अब एक यहां पर जो मैं इनडायरेक्ट करने जा रहा हूं। यहां पर आपको पार्टिकुलर में आइए, DR के ठीक सामने Alt C प्रेस करना होगा और यहां पर लेजर बनाना होगा किसका, तो सैलरी एक्सपेंस। एंटर 2 बार करिएगा और यहां पर आपके सामने लिस्ट ऑफ ग्रुप खुल जाता है। इसमें से आपको बताना होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ही अंडर ग्रुप में सारी की सारी एंट्री होंगी। यहां पर जाइए, सिर्फ आप IND लिख दीजिए, IND लिख देंगे तो IND से यहां देखिए जिस भी अंडर ग्रुप में IND यानी इनडायरेक्ट लिखा होगा वो सब खुल जाएंगे। 4 होते हैं, मुझे यहां सेलेक्ट करना होगा तीसरा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सेलेक्ट कर लिया है मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को और एंटर प्रेस कर दीजिएगा। यहां पर देखिए पूरा आ चुका है, कंट्रोल A प्रेस करके इसको सेव कर दीजिए। अब सैलरी एक्सपेंस में आप कितना दे रहे हैं, कितना चुका रहे हैं, कितना एक्सपेंस कर रहे हैं, 6,000 यहां पर दिया हुआ है, हमें जो है 6,000 टाइप कर देना होगा। मैंने टाइप कर दिया, एंटर प्रेस कीजिएगा और आप सीधे जो है नीचे CR पे आ गए हैं। एंटर प्रेस करके आगे बढ़िए और उसके बाद से कितना अमाउंट आप पे कर रहे हैं, 6,000। किसके द्वारा आप पे कर रहे हैं, कैश के द्वारा या बैंक के द्वारा? बैंक का कोई इसमें जिक्र नहीं है हमारे ट्रांजैक्शन में, तो ये हम पे करेंगे कैश से। हमने यहां पर कैश को सेलेक्ट कर लिया, ऊपर दिख रहा है आपको, और ये रहा, ठीक है। 6,000 जो है आपने क्या कर दिया, सैलरी एक्सपेंस को आपने यहां पर पे किया है। पेमेंट वाउचर पे आप आपने इसकी एंट्री कर ली। कंट्रोल A प्रेस करके इसको सेव कीजिए, हमने सेव कर दिया। पेज अप बटन प्रेस करके, पेज अप बटन प्रेस करके ये एंट्री आप देख सकते हैं। तो ये तीसरी एंट्री हमारी पेमेंट की थी। तो इसी प्रकार से बाकी भी एंट्री आप करेंगे, ठीक है। स्टेशनरी एक्सपेंस का लेजर बनाइएगा, अंडर ग्रुप क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और उसके बाद कैश से पे कर दीजिए। अब मैं आपको एक और एंट्री दिखा दे रहा हूं जिसमें हम चेक से पे कर रहे हैं। जैसे स्टेशनरी एक्सपेंसेस 6,000 रुपीज बाई बॉब चेक 1 2 3 4 5 9, इसकी एंट्री मैं आपको दिखा दे रहा हूं। टैली पे मैं आ चुका हूं, इसमें पेमेंट का मैं चौथा एंट्री कर रहा हूं। DR के सामने जो है आप स्टेशनरी एक्सपेंस का लेजर बनाइए। मैंने Alt C प्रेस कर दिया और यहां पर मैंने लेजर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही रहेगा, कंट्रोल A से सेव कर दीजिए। कितना दे रहे हैं, 6,000 हमने टाइप कर लिया, एंटर प्रेस कीजिएगा। अब ये देखिए, ये किससे आप पे कर रहे हैं, ये आप कैश से नहीं पे कर रहे हैं। तो क्या करना होगा, आपको चेक इशू करना होगा, आपको चेक देना होगा। आप किस बैंक का चेक दे रहे हैं, तो हम यहां पर Alt C प्रेस करके हम अपना बैंक का लेजर बना लेंगे। बैंक कौन सा हमारा है, हमारा बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसका हम यहां पर चलेंगे, बॉब बैंक अकाउंट के नाम से मैंने यहां पर बना लिया। एंटर प्रेस कीजिएगा। जितने भी बैंक होंगे जिसमें आप पैसे प्राप्त करते हैं, या फिर आपके बिजनेस के वो बैंक है जिससे आप लोगों को पे करते हैं एक्सपेंसेस के लिए या तमाम जो है खर्चों के लिए आप पे करते हैं, तो इन सबका जो अंडर ग्रुप होता है वो पहला होता है बैंक अकाउंट। तो बॉब बैंक अकाउंट का मैंने अंडर ग्रुप क्या डिफाइन कर लिया यहां से, बैंक अकाउंट। एंटर प्रेस कर दीजिए। तमाम डिटेल आप भर सकते हैं, आपके बिजनेस का ये बैंक अकाउंट है, जैसे इसका अकाउंट नंबर क्या होगा, IFS कोड क्या होगा, स्विफ्ट कोड, ये भर सकते हैं डिटेल को। मैं इनको स्किप करता हूं, कंट्रोल A से सेव कर दिया। अब देखिए, हमारे बैंक में भी कुछ है नहीं, पैसे है नहीं, तो बैंक के अंदर आपका बैंक, बिजनेस का बैंक खाता है और इसमें पैसे नहीं है। इसमें पैसे कैसे आएंगे, मैंने कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री बताई है कि कॉन्ट्रा वाउचर के द्वारा आपके कैश के अंतर्गत, आपके कैश अकाउंट में पर डे जो भी पैसे आ रहे हैं, आप सामान बेचते हैं अपने बिजनेस में, आप बिजनेस कर रहे हैं और कैश में जो भी पैसे पर डे गिर रहे हैं, उन पैसे को अपने बैंक अकाउंट में कैसे आप टैली के द्वारा जो है आप जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। आपके पास एक से ज्यादा बैंक हैं बिजनेस से
बिजनेस के लिए आपने एक से ज्यादा बैंकों में आपने खाते खुलवाए हैं, तो उन तमाम खातों में कैसे पैसे को आप जो है सर्कुलेट करेंगे, एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में अपने कैसे ट्रांसफर करेंगे, जरूरत पड़ने पर अपने बैंक अकाउंट से पैसे को कैसे कैश में लेकर के आएंगे, इन तमाम जो है कॉन्ट्रा में किए जाने वाले एंट्री को मैंने बताया है। इसको भी मैंने आई बटन पे पिन कर दिया है, वहां से जाकर के आप उसे देख लीजिएगा। तो अभी फिलहाल जो है हमारे बैंक में कुछ भी अमाउंट नहीं है, इसलिए यहां पर भी रेड आ गया। हम क्या करते हैं, चलते हैं, जैसे हमने कैश में ओपनिंग बैलेंस लिया था, यहां पर चलेंगे बैंक अकाउंट पे आ जाइए और उसके बाद से कंट्रोल एंटर प्रेस करके इसको ओपन कर लीजिए। मैंने ओपन कर लिया है। अब सबसे नीचे यहां पर आ जाए और इसमें भी आप कुछ अमाउंट टाइप कर दीजिए। यहां पर आ चुका हूं ओपनिंग बैलेंस के ठीक सामने और मैं यहां पर 1 लाख रुपए इसमें लिख दे रहा हूं। हमने लिख दिए, एंटर प्रेस करिए और इसको सेव कर लीजिए। तो देखिए बॉब में 1 लाख रुपए हमने ओपनिंग लिया था, जिसमें से 6,000 रुपए निकल गए। अभी हमने जो है यहां पर लिखा था स्टेशनरी एक्सपेंस के लिए, और यहां पर अभी जो है बॉब में दिख रहा है 94,000 रुपए। हालांकि आपको जो है अभी चेक का डिटेल देना होगा, तो कंट्रोल ए प्रेस मत कर दीजिएगा। यहां पर आप जब एक बार एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने ओपन होता है बैंक एलोकेशन। अगर आप एंटर नहीं प्रेस करेंगे, डायरेक्ट वहीं पर अगर आपने सेव कर दिया, अगर यहीं पे कंट्रोल ए प्रेस कर दिया, तो आप चेक का डिटेल तब आप टाइप नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको यहां पर जो है रहते हुए आपको कंट्रोल ए से सेव नहीं करना है, बस आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने बैंक एलोकेशन का ऑप्शन खुल जाता है। इसमें जो है चेक का डिटेल आप दे सकते हैं। एंटर प्रेस कीजिएगा, यहां पर आ जाइए और ये दिया इंस्ट्रूमेंट नंबर, मतलब इसको हम कहते हैं चेक नंबर। तो आप आ जाइए, आपका चेक नंबर क्या है जो आप चेक दे रहे हैं 6,000 रुपए का अपने बैंक ऑफ बड़ौदा का, तो उसका चेक नंबर है 123459। तो यहां पर जाकर के मैं चेक का जो है नंबर दे दिया है और कंट्रोल ए से इसको भी आप सेव कीजिए और अब आप इस जो है ट्रांजैक्शन को सेव कर सकते हैं। कंट्रोल ए से हमने सेव कर दिया। तो चेक के द्वारा आप कैसे आप पेमेंट करेंगे पेमेंट वाउचर पर, वो मैंने आपको बता दिया। आप चाहें तो ये जो जितने भी चेक्स हैं आपने इशू किए हैं, आपने पेमेंट में इशू किए हैं, इन सब का जो है आप रिपोर्ट भी देख सकते हैं कि आपने किसको किसको इशू किया है। कैसे आप देख सकते हैं, यहीं पर ऑल्ट जी प्रेस कर दीजिए या फिर स्किप करके सीधे आप आइए यूटिलिटी के अंतर्गत बैंकिंग में आ जाइए। जब भी आप किसी को कोई चेक इशू करते हैं या फिर आप चेक प्राप्त करते हैं, तो इन तमाम जो है चेक्स की डिटेल जो है यूटिलिटी में बैंकिंग के अंतर्गत आपको मिल जाएगा। और यहां बैंकिंग के अंतर्गत जो पहला ऑप्शन दिख रहा है आपको बैंकिंग एक्टिविटीज, इसके अंदर जाइएगा, एंटर प्रेस कर दीजिए, जो पहला ऑप्शन है, और यहां पर आपके सामने आ गया बैंक ऑफ बड़ौदा का आपने जो है एक आपने इशू किया है। एंटर प्रेस करके आगे बढ़िए और एक बार एंटर प्रेस कर दीजिए और यहां दिखा रहा है कि स्टेशनरी एक्सपेंस के लिए आपने जो इंस्ट्रूमेंट नंबर 123459 इशू आपने किया है 6,000 रुपीज का। तो ये जितने भी जो है आपने चेक दिए हैं, आपने रिसीव किए हैं, आप भी पेमेंट में आप भी जो है रिसिप्ट से आप प्राप्त कर रहे हैं, उन तमाम जो है डिटेल्स को यहां पर पहला जो ऑप्शन दिया वहां से आप देख सकते हैं। मैं स्किप करके पीछे चल रहा हूं, यहां पर आ जाइए, वापस हम वाउचर में चलते हैं। वाउचर में हम आ गए हैं और पेमेंट पे यहां पर हैं। तो हमने जो है यहां पर दूसरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत किए जाने वाले पेमेंट की जो एंट्री है मैंने आपको बता दिया पेमेंट वाउचर का। आप वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिए और इन एंट्री को देखिए और इस एंट्री को आप कीजिए पेमेंट पर। अगर किसी तरह कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिएगा। बढ़ते हम अपने तीसरे तरह के जो है ट्रांजैक्शन टाइप जो पेमेंट में किए जाते हैं। पेमेंट में किए जाने वाले तीसरा क्या है, पेंडिंग बिल्स पेबल। आपने जो है पार्टी से परचेस किया है, आपने क्रेडिट पे परचेस किया है, आपने उधार खरीदा है और आप उसको पेमेंट करेंगे। तो जब पेमेंट करते हैं तो उसकी भी एंट्री हम पेमेंट वाउचर पर करते हैं। 50,000 हम पे कर रहे हैं जो सप्लायर है फ्लिपकार्ट को, एडवांस में आप दे रहे हैं। 40,000 सप्लायर मिंत्रा को ऑन अकाउंट पे कर रहे हैं। 30,000 जो है सप्लायर जॉबडू को आप नए रेफरेंस में पे कर रहे हैं और 20,000 जो है सप्लायर शॉप्सी को अगेंस्ट रेफरेंस यानी पुराने बिल के अगेंस्ट में आप दे रहे हैं। इसकी एंट्री कैसे करेंगे, तो चलिए मैं आपको बताता हूं। हम किसको पे कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट को पे कर रहे हैं जो सप्लायर है। आप आ जाइए पेमेंट में। अब देखिए आपने खरीदा होता पहले से तो यहां पर नाम आएगा कि आप जो है इसको पे करिए। तो मैंने अभी फ्रेश कंपनी क्रिएट किया है टैली में आकर के और मैं कोई परचेस अभी नहीं किया हूं। डायरेक्ट पेमेंट पे मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे अगर परचेस किए होते उधार में क्रेडिट पे तो उसको पेमेंट पर आकर उसको पैसे कैसे चुकाते, कि तो पूरा चुकाइए या तो थोड़ा चुकाइए, बाद में थोड़ा थोड़ा करके आप चुका सकते हैं। तो मेरे पास अभी कोई लेजर है नहीं यहाँ पर, तो मुझे सब यहाँ पर फ्रेश क्रिएट करनी होगी। तो हमें किसको चुकाना है, हमें चुकाना है फ्लिपकार्ट को। ठीक वैसे ही ऑल्ट सी प्रेस करके लेजर बनाइए फ्लिपकार्ट का भी। ऑल्ट सी प्रेस कर दिया मैंने। फ्लिपकार्ट ब्रैकेट में मैंने डिफाइन कर दिया ये हमारा सप्लायर है जिससे हम क्रेडिट पर उधार पर कैश में खरीदते हैं परचेस करते हैं। एंटर प्रेस कीजिएगा, 2 बार एंटर प्रेस करेंगे आपके सामने लिस्ट ऑफ ग्रुप आ गई। जिससे भी आप क्रेडिट पे खरीदते हैं उधार में खरीदते हैं तो इसमें बैंक अकाउंट या कैपिटल अकाउंट नहीं होगा, हम सीधे सन्ड्री क्रेडिटर लेते हैं। डिटेल भर लीजिएगा। और एक चीज आप देख सकते हैं यहां पर अंडर के ठीक नीचे दिया है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, ये यस रहना चाहिए। अगर ये यस नहीं है फ्लिपकार्ट सप्लायर का जो मैंने लेजर बनाया है, अगर यस नहीं है तो आप एडवांस में चाहे अकाउंट में या फिर न्यू रेफरेंस या अगेंस्ट रेफरेंस में आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो जरूरी है कि ये यस रखें। ये यस रखते हैं तभी मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल इसका ऑप्शन खुलता है। तो ये आपका यस रहना चाहिए। मैंने यहां पर एंटर प्रेस कर दिया, कंट्रोल ए से मैं इसको सेव कर दे रहा हूं। ये तमाम डिटेल चाहें तो आप भर लीजिएगा, मैं ऐसे ही कंट्रोल ए सेव कर दिया। 50,000 मैंने यहां पर टाइप कर दिया, हम इसको पे कर रहे हैं। और जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा मेरे सामने देखिए आ गया बिल वाइज डिटेल फॉर फ्लिपकार्ट सप्लायर 50,000। यहां 4 ऑप्शन दिख रहे हैं क्योंकि मैं एडवांस पे कर रहा हूं, तो यहां पर जाऊंगा, एडवांस सेलेक्ट कर लूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, आगे बढ़िए
और उसके बाद से ये पेमेंट आप कैसे कर रहे हैं, कैश या बैंक चेक से कैसे पे कर रहे हैं। तो हम चलते हैं, हमारे में इसका बैंक वगैरह का कोई जिक्र नहीं है, कोई डिटेल नहीं है, तो कैश को आप सेलेक्ट कीजिएगा और एंटर प्रेस कर दीजिएगा। तो ये आपकी एंट्री हो गई। फ्लिपकार्ट सप्लायर को आपने 50,000 जो है आपने कैश से पे कर दिया। कंट्रोल ए से मैंने इसको सेव कर लिया। आगे बढ़ते हैं, अगली जो हमारी एंट्री है 40,000 आप पे कर रहे हैं मिंत्रा को, ऑन अकाउंट आप पे कर रहे हैं। तो इसकी भी एंट्री जो है हम पास करते हैं। ऑल्ट सी प्रेस कीजिएगा और यहां पर जो है आप मिंत्रा, ये आपका सप्लायर है, और आ जाइए, सन्ड्री क्रेडिटर वही रहेगा। कंट्रोल ए से सेव करिए, इसका एड्रेस वगैरह डिटेल भर दीजिए। 40,000 पे कर रहे हैं आप, एंटर प्रेस कीजिएगा। और इस बार आपको क्या करना होगा, सबसे लास्ट ऑप्शन ऑन अकाउंट लेना होगा। एक्चुअली ये चारों होता क्या है, जैसे आप जिससे भी बिजनेस कर रहे हैं, जिससे भी आप सामान खरीदते हैं, आपके पास पैसे आ रहे हैं और आप चाहते हैं एडवांस में हम उसको देख करके रखें, ताकि जब कभी भी कोई ऑर्डर हो तो एक क्विक रिस्पॉन्स पे जो है आपको सप्लाई मिलता ही रहे। तो आपने एडवांस में ही आप पेमेंट कर दिए, उसको आपने पेमेंट कर दिया, आगे जो है आप सामान मंगाते रहेंगे। ऑन अकाउंट क्या होता है, जिसकी अभी हम लोग एंट्री कर रहे हैं, तो आप जो है सामान मंगवाते रहिए, वो आपको भेजता रहेगा, और जैसे आपके बैलेंस होते हैं आप भेजते रहिए, आप पेमेंट करते रहिए, उसके खाते में पैसे डालते रहिए, वो आपको सामान भेजता रहेगा। आप चाहें तो मंथली, क्वार्टरली बैठ करके जो है आप हिसाब कर लेंगे कि किसका बैलेंस निकल रहा है। अगेंस्ट रेफरेंस क्या होता है, आपने जो है इससे फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जिससे भी आपने खरीदा है, तो आपने लास्ट टाइम 5 लाख रुपए का जो है आपने परचेस किया था क्रेडिट पे, उसमें से आपने 2 लाख दिया, तो ये अगेंस्ट पुराने बिल के जो है रेफरेंस में जो है जब आप पेमेंट करेंगे तो उसको अगेंस्ट रेफरेंस में यूज करते हैं। न्यू रेफरेंस में कोई भी नए बिल हैं, कोई भी जो है एक नई ऑर्डर है, आपने नया जो है कोई परचेज के अगेंस्ट में जो है आप पेमेंट कर रहे हैं, तो वो न्यू रेफरेंस के अंतर्गत आ जाता है। तो फिलहाल ये ऑन अकाउंट हमने यहां सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल से इसको हम सेव कर देंगे, और हम इसे भी कैश से, यहां पर आपने कैश सेलेक्ट कर लिया, एंटर प्रेस कर दीजिए, कंट्रोल से जो है आप सेव कर सकते हैं। अगर यही चेक से होता तो सीधे जो है हम बैंक का डिटेल उसमें हम भर सकते हैं और बैंक से हम पे कर लेंगे। अब ये देखिए न्यू रेफरेंस में हम जॉब डू को जो है 30,000 हम पे कर, मैंने यहां सेलेक्ट कर लिया, ऑल्ट सी प्रेस करके यहां पर हमने जॉब डू जो कि सप्लायर है, सन्ड्री क्रेडिटर, कंट्रोल ए से सेव कीजिए। कितना है, 30,000 मान लीजिए। अगर ये न्यू रेफरेंस आपको लेना होगा और एंटर प्रेस करेंगे, तो अगर ये कैश से नहीं है, अगर ये बैंक से है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा से है, तो आप उसी को सिलेक्ट कर लीजिए। अब एंटर प्रेस करेंगे तो फिर आपसे चेक का डिटेल, अगर आपने चेक इशू किया है तो आप यहां पर चेक सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने फंड ट्रांसफर किया है तो ये जो चेक ऑप्शन दिख रहा है, यहां पर रहते हुए स्पेस बार प्रेस करिएगा और यहां पर देख लीजिए ऑप्शन आ जाता है कि आपने चेक नहीं इशू किया, आपने ये फंड ट्रांसफर किया या फिर यूपीआई से किया है। इसके अलावा भी अगर आपको ऑप्शन चाहिए, ट्रांजेक्शन टाइप चाहिए, तो शो मोर पर क्लिक करिएगा, आप एंटर प्रेस करिएगा, इतने सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो कैसे आपने पे किया, यूपीआई से आपने जो है दिया, ई फंड ट्रांसफर किया, या फिर चेक से आपने किया, कार्ड से किया आपने, तो ये तमाम ऑप्शन आपके सामने आ जाता है। डीडी, इलेक्ट्रॉनिक डीडी या पीओ है। तो अगर आप ई फंड ट्रांसफर दिखाना चाहते हैं तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। किस अकाउंट से, इसका अकाउंट नंबर लिखना होगा, इनका इन सबका डिटेल देना होता है। तो आप ये तमाम जो है डिटेल्स को भर करके ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं इसे चेक सेलेक्ट कर ले रहा हूं फिलहाल के लिए, और यहां जाइए, इंस्ट्रूमेंट नंबर चेक का जो है आप यहां पर डिटेल दे दीजिए। इस ऑप्शन में जो भी डिटेल है मैं कुछ भी यहां पर टाइप कर दे रहा हूं, एंटर प्रेस कर दीजिए, कंट्रोल से सेव कर लेंगे। ये हो गया हमारा सेव। तो इस तरीके से जो है आप ये एंट्री कर सकते हैं। लास्ट जो एंट्री दिख रही है आप जो है अगेंस्ट रेफरेंस, क्योंकि आपने परचेज नहीं किया है, तो अगर आप अभी जाएंगे पेमेंट करने तो ये एंट्री आपसे होगी नहीं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। ऑल्ट सी मैंने प्रेस कर दिया, यहां पर शॉपसी का मैंने यहां पर लेजर बना लिया, सन्ड्री क्रेडिटर, कंट्रोल सेव कर लीजिए। कितना, तो 20,000 हम जो है पे कर रहे हैं। अब जब एंटर प्रेस करिएगा और मैं यहां पर गया अगेंस्ट रेफरेंस पे, एंटर प्रेस करूंगा तो ये देखिए यहां पर आगे बढ़ेगा ही नहीं। क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि ये टैली में ढूंढ रहा है कि कब आपने इससे खरीदा था, जो 20,000 रुपये आज आप उस अगेंस्ट में पे कर रहे हैं, तो ये आगे बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो जब आप सच में खरीदे होते हैं, हमने डायरेक्ट पेमेंट की एंट्री आपको बताई है। परचेज जो है हम आगे पढ़ेंगे कि परचेज में कितनी एंट्री की जाती है। अभी हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हम रिसिप्ट पढ़े हैं, हमने कॉन्ट्रा पढ़ा है, पेमेंट पढ़ रहे हैं, जर्नल पढ़ेंगे, परचेज, सेल्स, डेबिट, क्रेडिट नोट जितने भी हैं टैली के अंतर्गत वाउचर्स होते हैं, उनका डिटेल हम आगे जानने वाले हैं, धीरे धीरे जानने वाले हैं। तो इसीलिए अभी हम परचेज नहीं पढ़े, हम सीधे पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पर। तो अभी क्या इसकी एंट्री नहीं होगी, इसको स्किप कर दीजिए, या फिर मैं इसे ऑन अकाउंट कर दे रहा हूँ। ऑन अकाउंट हमने कर दिया और इसको मैं कैश से पे कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो है आपने तीसरे तरह की पेंडिंग बिल्स पेएबल, जो चुकाने योग्य बिल्स आपके पास पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसको देने हैं, चुकाने हैं, उसकी एंट्री पेमेंट की तीसरी एंट्री होती है। अगली एंट्री देखते हैं टैली में जो पेमेंट वाउचर पर किए जाते हैं। डिपॉजिट एसेट्स की एंट्री, जब कभी भी आप सिक्योरिटी मनी के तौर पर आप जमा करेंगे, हालांकि इसमें एसेट्स लिखा हुआ है, आपकी संपत्ति है, कहीं आप रख रहे हैं किसी जो है सिक्योरिटी के तौर पर, तो जो है इसकी एंट्री पेमेंट पे की जाती है। जैसे 1 लाख रुपए आप जो है रेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट, आप कहीं भी बिजनेस के लिए जो है आप रेंट पे कोई रूम ले रहे हैं, शोरूम ले रहे हैं, तो उसके लिए जो है शुरू में जो आप जमा कर रहे हैं वो है आपका सिक्योरिटी मनी। 1.5 लाख रुपए आप फ्लिपकार्ट सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रहे हैं किसी बिजनेस, आप जो है फ्लिपकार्ट के साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे, वो आपको जो है भेजता रहेगा, बट वो शुरू में आपसे जो है सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करवा रहा है। जब आप बिजनेस क्लोज करेंगे उसके साथ लास्ट में
तो फिर ये जो आपका सिक्योरिटी मनी आपको रिफंड हो जाता है, वापस हो जाता है। तो इस तरीके के जो है ये इसकी एंट्री की जाती है। मैं आपको करके एक आध दिखा देता हूं। तो यहां पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, रेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम से जो है हमें वहां लेजर क्रिएट करना होगा। तो मैं आ गया पेमेंट पे, DR Alt C प्रेस कीजिएगा, Ctrl V, और इसका अंडर ग्रुप क्या होगा, डिपॉजिट एसेट सेलेक्ट कर लेंगे। डिपॉजिट एसेट से आपको सेलेक्ट करना होगा, बस आप DE लिख दीजिए और आपके सामने आ गया डिपॉजिट एसेट्स। इसको आपको सेलेक्ट कर लेना होगा, Ctrl A से इसको सेव कीजिएगा। हमने सेव कर दिया, कितना दे रहे हैं, 1 लाख रुपए हमने यहाँ टाइप कर दिया, एंटर प्रेस करिए। किससे पे कर रहे हैं, तो बैंक का जिक्र नहीं है, बैंक का डिटेल नहीं है, तो हम यहाँ पर जो है कैश सेलेक्ट कर लेंगे और Ctrl A से इसको सेव कर देंगे। ठीक ऐसे ही आप एंट्री कर सकते हैं। मान लीजिए इन तमाम जो एंट्री को जो है आप एक ही पेज पर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसी एक पेज पर हम जो है इन सभी एंट्री को कर लें, तो वो भी पॉसिबल है, क्योंकि जो है सबका पेमेंट मोड एक ही है। पेमेंट आप कैश से ही सबको कर रहे हैं, तो आप जो है इसकी एंट्री एक पेज पर यहां पर कर सकते हैं। जैसे मैं फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और ये चौथा जो ट्रांजेक्शन है, आप इलेक्ट्रिक कनेक्शन सिक्योरिटी डिपॉजिट आप पे कर रहे हैं, तो ये तीनों की एंट्री हम एक सिंगल पेज पर करके देखते हैं। यहां पर हम ले लेते हैं दूसरा ट्रांजेक्शन हमारे पास फ्लिपकार्ट सिक्योरिटी डिपॉजिट का। आप Alt C प्रेस करके जो है, और डिपॉजिट एसेट्स यहां पर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, लास्ट टाइम आपने क्रिएट किया था। कितना पे कर रहे हैं आप, हम पे कर रहे हैं 1.5 लाख रुपए, एंटर प्रेस करिए। अब यहां पर जो है डायरेक्ट आप कैश मत सेलेक्ट कर लीजिए कि हमने कैश से दे दिया, नहीं, जो CR ब्लिंक हो रहा है, मतलब इसको हम चेंज कर सकते हैं इसलिए ब्लिंक हो रहा है, यहां पर D टाइप करके और एंटर प्रेस कर दीजिए, और फिर अगला जिसको आप देंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट, उसका लेजर बनाइए। मिंत्रा आ गया, मिंत्रा का जो हम बना लेंगे। हमने जो है Alt C प्रेस कर दिया और मिंत्रा का भी ऑलरेडी सिलेक्टेड है, Ctrl A से सेव कर लेंगे। कितना पे कर रहे हैं, हम पे कर रहे हैं इसको 1,20,000 रुपए, एंटर प्रेस कीजिएगा। और ये जो CR दिख रहा है इसको भी हम DR करेंगे, और यहां पर इलेक्ट्रिक कनेक्शन का सिक्योरिटी डिपॉजिट आप दे रहे हैं, आप बिजली का कनेक्शन लगवा रहे हैं, मीटर वगैरह के लिए सिक्योरिटी जमा कर रहे हैं आप, तो इसका भी आपको Alt C प्रेस कर लेंगे, और ऑलरेडी यहां पर सिलेक्टेड है डिपॉजिट एसेट्स। कितना पे कर रहे हैं, हम पे कर रहे हैं जो है 5,000, यहां पर टाइप कर दीजिए। तो इस तरीके से जो है आप बनाते जाइएगा। CR जो है चेंज हो जाता है, CR को आप DR कर सकते हैं, और एंटर प्रेस करिए। अब ये तमाम जो है कैश से आप पे कर रहे हैं, ये कैश से पे कर रहे हैं। अगर ये देखिए सारी एंट्री एक ही पेज पर इसलिए पॉसिबल हो जा रही है क्योंकि इन तीनों को मैं कैश से ही चुका रहा हूं, मैं अपने कैश इन हैंड से ही चुका रहा हूं। अगर ऐसा कुछ होता कि ऊपर के इस जो है फ्लिपकार्ट सिक्योरिटी डिपॉजिट को आप जो है बैंक से चुका रहे हैं, इसको जो है किसी और बैंक से आपने पे कर दिया, इलेक्ट्रिक कनेक्शन सिक्योरिटी डिपॉजिट को आप कैश से दे रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होता। तब जो है आपको अलग अलग ही जो है एंट्री करनी पड़ती है। तो क्योंकि हम इन सबको जो है कैश से ही पे कर रहे हैं, तो हम एक ही पेज पर आप इस तरह से बना करके और कैश सेलेक्ट कीजिए, और देखिए 2,75,000 रुपए टोटल हो रहे हैं। फिर से रेड आ गया क्योंकि कैश में जो है हमने ओपनिंग सिर्फ जो है 5 लाख रुपए की शायद दिया था, आपको जाकर उसे बढ़ाना होगा। कैश में वापस आइए, यहां पर मैं आ जाता हूं, Ctrl एंटर प्रेस करके 5 लाख को मैं बढ़ा करके इसे 10 लाख रुपए कर दे रहा हूं। हम जो है जो 5 लाख टाइप था मैं 10 लाख कर दिया, Ctrl A सेव कीजिए। अब देखिए अब आपके पास यहां बैलेंस बढ़ते ही जो है अब जो नेगेटिव दिखा रहा था नेगेटिव नहीं दिख रहा है, Ctrl A से इसको आप सेव कर दीजिए। तो ये रहा आपका क्या, डिपॉजिट एसेट्स के अंतर्गत आने वाले तमाम ट्रांजैक्शंस हैं, इनको आप देख लीजिए। वीडियो को रोकिए, पॉज करिए और इस एंट्री को जो है नोट करके और टैली में प्रैक्टिस कीजिए। बताइए क्या दिक्कत आ रही है। बढ़ते हैं चौथे तरह के ट्रांजैक्शन टाइप में जो पेमेंट वाउचर के अंतर्गत की जाती है, यह है ड्रॉइंग पेमेंट। जब बिजनेस में मालिक जो है पैसे निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए, खुद के यूज के लिए, उपयोग के लिए, तो उसका जो नाम होता है कैपिटल अकाउंट नाम नहीं होता है, तब उसके नाम से जो है लेजर नहीं बनाया जाता कि मालिक ने निकाला, ऐसा नहीं है। वो जब भी कुछ निकालेगा तो उसके नाम की जगह पर ड्रॉइंग अकाउंट का जो है लेजर बनता है। तो ड्रॉइंग यानी मालिक ने 10,000 रुपए एक बार निकाला, फिर 15,000 रुपए निकाले हैं, 12,000 रुपए निकाले हैं, LIC प्रीमियम के लिए 2,000 रुपए बिजनेस ओनर ने निकाला है, टीवी खरीदना है 20,000 का पर्सनल यूज के लिए आप निकाला, 15,000 रुपए का टेबल्स उसने जो है पर्सनल यूज के लिए। तो मालिक जब खुद के लिए निकालता है तो पेमेंट में उसकी एंट्री की जाती है, और इस तरह के पेमेंट को हम ड्रॉइंग पेमेंट कहते हैं। लेजर कैसे बनेगा, मैं क्या करता हूं, ड्रॉइंग के नाम से चल के पेमेंट पे आ गया और यहां पर एक लेजर बना लूंगा। Alt C प्रेस कर दिया मैंने, यहां पर ड्रॉइंग अकाउंट के नाम से मैंने यहां लेजर क्रिएट कर दिया। नीचे आइए, और क्योंकि मालिक जब कभी भी बिजनेस में पैसे देता है या प्राप्त करता है, बिजनेस पैसे देता है या फिर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालता है, तो ये दोनों का जो अंडर ग्रुप जो होता है वो कैपिटल अकाउंट ही होता है। ओनर से रिलेटेड, बिजनेस ओनर से रिलेटेड, पार्टनर से रिलेटेड जितने भी आप लेजर बनाएंगे उन सबका जो है अंडर ग्रुप क्या होता है, वो कैपिटल अकाउंट होता है। तो मालिक का ही ये है लेजर, वही पैसे निकाल रहा है, तो हम कैपिटल अकाउंट यहां सेलेक्ट कर लेंगे, डिटेल भर लीजिएगा। Ctrl A से मैंने सेव कर दिया। कितना निकाल रहा है, तो 10,000 है, 10,000 वहां टाइप कर दीजिए, हमने टाइप कर दिया, एंटर प्रेस कीजिएगा, यहां पर आ जाइए। और ये पैसे जो है कैश से निकाल रहा है, तो हम सीधे कैश सेलेक्ट करेंगे यहां पर,
और यहाँ कैश को और एंटर प्रेस कर दीजिएगा। ये देखिए आपने यहाँ पर इसकी एंट्री कर दी, कंट्रोल से सेव कर दीजिए। ठीक ऐसे ही नेक्स्ट टाइम अगर मान लो आपको फिर से एंट्री करनी है तो ऑलरेडी ड्राइंग अकाउंट का लेजर बना हुआ है, 50,000 की एंट्री आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो मैं फिर से जो है ऑलरेडी मेरा यहाँ बना हुआ लेजर सेलेक्ट कर लेंगे, 15,000 हमने यहाँ पर टाइप कर दिया, एंटर प्रेस करेंगे और कैश से हमने इसकी भी एंट्री कर दी। नीचे यहाँ पर दिया LIC प्रीमियम के लिए जो है 2,000 जो है बिजनेस ओनर जो है ले रहा है। इसका कैसे आप एंट्री करेंगे मैं आपको इसको बता दे रहा हूं। आप यहाँ पे आइए, ऑल्ट सी प्रेस करके और लिख दीजिए LIC प्रीमियम और ब्रैकेट में आपको करना होगा ड्राइंग। हमने यहाँ पर ड्राइंग लिख दिया और इसका अंडर ग्रुप क्या होगा, कैपिटल अकाउंट होगा, ऑलरेडी सिलेक्टेड है, कंट्रोल से सेव करेंगे। कितना रुपया प्रीमियम के लिए, किस्त के लिए कितना रुपया ले रहा है, 2,000 रुपए ले रहा है। यहाँ पर आप जो है 2,000 टाइप कीजिए और इसको भी कैश से पे कर सकते हैं, कंट्रोल हमने सेव कर दिया। यहाँ नीचे आ जाइए, 20,000 रुपए का जो है ये टीवी पर्सनल यूज के लिए जो है बाई कर रहा है। तो यहाँ नीचे आ जाइए, यहाँ टैली पे आप आ जाइए, ऑल्ट सी प्रेस करिए, हमने लिख दिया टीवी टेलीविजन और यहाँ पर लिख देंगे ड्राइंग अकाउंट हमने यहाँ ले लिया, कैपिटल अकाउंट सिलेक्टेड है, कंट्रोल से सेव कीजिए, 20,000 एंटर प्रेस करिएगा। कैश से जाकर के यहाँ पर कंट्रोल से हमने ये भी लेजर क्रिएट कर लिया। तो उसी प्रकार से तमाम जो है एंट्री आपको ड्राइंग पेमेंट की करनी होगी पेमेंट वाउचर के अंतर्गत। ये रहा 5वें तरह का ट्रांजैक्शन टाइप जो पेमेंट वाउचर के अंतर्गत आप कर सकते हैं। अगला हम देखेंगे ये हमारा जो है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो एंट्री होती है उसको भी हम पेमेंट वाउचर पर करते हैं। जैसे 1 लाख रुपए आप FD में इन्वेस्ट कर रहे हैं SBI बैंक के अंतर्गत, 1,12,000 रुपए RD रिकरिंग डिपॉजिट में आप जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं BOI में, तो इसकी भी एंट्री आप करेंगे। कैसे करेंगे, आइए हम इसका लेजर पहले क्रिएट कर लेते हैं। आप आए यहाँ पर DR के सामने ऑल्ट सी प्रेस करिएगा और आप जो है FD अकाउंट ओपन कर रहे हैं किसमें, SBI में, तो आप इस तरह से लेजर बना लेंगे, एंटर प्रेस करिएगा और नीचे यहां पर आकर इन्वेस्टमेंट आपको यहां पर अंडर ग्रुप डिफाइन करना होगा, IN मैंने लिख दिया। आप देखिए आपके सामने जो है इन्वेस्टमेंट यहां पर दिखाई दे रहा है, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। हमने सेलेक्ट कर लिया, एंटर प्रेस कीजिएगा, कंट्रोल A से सेव कीजिएगा और कितना 1 लाख रुपए यहां पर टाइप कीजिए, एंटर प्रेस कीजिएगा। कैसे, कैश से हम कर रहे हैं या बैंक से कर रहे हैं, आप बैंक से जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बैंक में रखे पैसे हैं बस उसको आप FD करवा रहे हैं, तो जैसे भी आप कर रहे हैं बस अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने अकाउंट कैश सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल से हम सेव कर लेंगे। इसी तरीके से बाकी भी एंट्री करी जाएगी, इसको कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, मुझे बताइएगा। अगला हमारे सामने जो है एंट्री है लोन एंड एडवांस एसेट्स का। जब कभी भी आप किसी को रुपए देते हैं उधार में, जब आप लोन देते हैं तो उसकी एंट्री भी पेमेंट पे की जाती है। आपके यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, जिनसे आप बिजनेस कर रहे हैं, उनको जब एडवांस में आप पैसे देते हैं तो उसकी भी एंट्री जो है पेमेंट पे की जाती है। तो देखिए 20,000 हम एडवांस में अपने एम्प्लॉय सुधीर को दे रहे हैं, 50,000 हम जो है लोन रिलेटिव हमारे हैं ज्ञान को हम दे रहे हैं, 70,000 जो है आदित्य को हम दे रहे हैं, लेकिन इसमें हमने रेट लगा दिया 5% का इंटरेस्ट रेट कैलेंडर ईयर पे, जिसमें हमने 30 दिन की इनको छूट भी दी है। ये 70,000 रुपए लेकर जा रहे हैं, अगर 30 दिन के अंतर्गत आपने चुका दिया तो हम आपसे ब्याज नहीं लेंगे, लेकिन 30 दिन के बाद जो है 5% का जो है इंटरेस्ट जो है आप पे लगना शुरू हो जाएगा और उसके हिसाब से आपको मुझे मेरा पैसा वापस करना होगा। 80,000 रुपए आप दे रहे हैं किसको, शिवानी को, इनको भी 4.5% का आपने ब्याज लगा दिया और इनका डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड 30 दिन है, इनको भी 30 दिन का आपने छूट दिया कि आप मेरे से लोन लेकर के जा रही हैं, तो 30 दिन का आपके पास जो है क्रेडिट पीरियड है, 30 दिन के अंदर पैसे चुकाइए, 1 रुपए ब्याज नहीं देना पड़ेगा, उसके बाद आप देंगी तो आपको ब्याज के साथ पे करना होगा। और ये सब टैली में ऑटोमेटिक जो है कैलकुलेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, 30 दिन तक जो है पे करेंगे तो 1 भी रुपए ब्याज नहीं बनेगा, 30 दिन के बाद जो है ब्याज के साथ दिखाएगा कि शिवानी को इतना पे करना है। तो कैसे एंट्री करते हैं ये शुरू करते हैं। पहले हम एडवांस वाली एंट्री करके देखते हैं। हम एम्प्लॉय सुधीर को जो हम पे कर रहे हैं हमारे, मैं चलता हूं यहां पर और ऑल्ट सी प्रेस करके हमने सुधीर का हमने यहां पर लेजर बना लिया है और हम एडवांस पे कर रहे हैं, टैली में हम इनको दे रहे हैं। तो बस आप AD आप टाइप करेंगे तो यहां दिया है लोन एंड एडवांस एसेट्स। आज ये टैली में 4 लोन होते हैं, एक लोन ये भी है, बाकी 3 लोन के बारे में मैंने आपको रिसिप्ट वाउचर में बताया है। रिसिप्ट वाउचर जिसमें हमने बताया कि लोन आप बाकी 3 हैं उससे प्राप्त करते हैं और ये एक लोन है जिससे आप दूसरों को देते हैं। तो बस इसको आपको सेलेक्ट करना होगा, एंटर प्रेस कीजिएगा। लोन एंड एडवांस एसेट्स यहां पर आ चुका है, कंट्रोल से सेव कीजिए। कितना आप दे रहे हैं, अमाउंट टाइप कीजिए, 20,000 यहां पर लिखा हुआ है, 20,000 टाइप कर दिया, एंटर प्रेस कीजिएगा। कैश से दे रहे हैं, कैश सेलेक्ट कीजिए। किसी तरह का ब्याज इंटरेस्ट इसमें आपको नहीं लेना है, तो कुछ सेटिंग नहीं करनी है, बस ऐसे सिंपल जो है कंट्रोल से इसको सेव कर दीजिए। हमने सेव कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है आप रिलेटिव ज्ञान को दे रहे हैं, तो वैसे एंट्री ये भी होगी। आप जो है इनका लेजर बनाइए, ऑल्ट सी प्रेस करके हमने यहां बना लिया और ऑलरेडी लास्ट टाइम हमने सेलेक्ट किया था तो यहां दिख भी रहा है लोन एंड एडवांस एसेट्स का, कंट्रोल से सेव कीजिए। कितना आप दे रहे हैं इनको, रिलेटिव को 50,000 आप दे रहे हैं, तो 50,000 आप यहां पर लिख करके और आप आगे बढ़ेंगे। कैश को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल सेव कर दीजिए, यहां पर आपने सेव। नेक्स्ट अब देखिए इंटरेस्ट वाला मैं आपको एक करके दिखा दे रहा हूं। आपने आदित्य को पे किया है, ठीक है, कितना 5% के जो है इंटरेस्ट रेट पर। तो इस एंट्री को करने से पहले सबसे पहले यहां पर जाकर के आदित्य का लेजर बनाएं। इससे पहले आपको क्या करना होगा, F11 प्रेस करके ओपन कर लीजिए ये फीचर की सेटिंग। ये सब जो है आपका यस रहना चाहिए, यहां पर नो ना रहे। ऐसे जब नो रहेगा तो देखिए यहां पर नहीं आएगा, तो आपको इन सबको जो है यस कर देना होगा। ठीक है, मेरे में यस है, मैंने किया था। टैली जब फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हैं तो ये सब नो रहता है।
अब यहां पर चौथा ऑप्शन अकाउंटिंग के अंतर्गत यहां पर 6 आपको जो है मिलते हैं ऑप्शन, अकाउंटिंग, इन्वेंटरी, टैक्सेशन, ऑनलाइन, पेरोल और अदर्स। तो पहला जो अकाउंटिंग होता है उसका लास्ट जो है ना, इसको हम बोलते हैं इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको यस कर लीजिए। और उसके बाद जाकर के लेजर बनाएंगे तो उसमें आपको एक ऑप्शन दिखेगा। तो चलिए मैं लेजर बना लेता हूं किसका, आदित्य का। हम आदित्य, इसको हम लोन अलाउ कर रहे हैं और नीचे आ जाइए। अब ये ऑप्शन आपके में दिख रहा है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो आपको क्या करना होगा, यहां पर वाई से इसको यस कर दीजिएगा और यहां पर जो है तमाम चीजें दिख रही हैं। आपको एडवांस पैरामीटर चाहिए तो यहीं पर F12 प्रेस करिए। F12 प्रेस करेंगे तो आपके सामने आएगा यूज एडवांस इंटरेस्ट पैरामीटर, यस कर लीजिए। हमने यस कर लिया। तो ये जो ऑप्शन दिख रहा है फॉर अमाउंट एडेड, फॉर अमाउंट डिडक्टेड, हमने इन दोनों को यस कर लिया है। आगे बढ़िए। रेट कितना लगेगा, इंटरेस्ट रेट मेरे में लगेगा कितना, 5% का। हमने यहां पर 5% डिफाइन कर दिया। और ये क्या है, इंटरेस्ट स्टाइल क्या है, 30 डेज नहीं, कैलेंडर ईयर है, हमने कैलेंडर ईयर दे दिया। ऑल बैलेंसेस दिख रहा है आपको, सेलेक्ट कर लेंगे। और यहां पर जो है आप कितने दिन का आप छूट दे रहे हैं, हम दे रहे हैं 30 डेज का। तो आज अगर आप एंट्री कर रहे हैं, मान लीजिए आज अगर 1 अप्रैल में आप एंट्री कर रहे हैं तो 30 दिन बढ़ा करके यहां पर, ये अभी से एप्लीकेबल ना रहे, हम यहां कर देंगे 1/5/25, मतलब हमने कर दिया कि ये 30 दिन बाद से जो है चालू हो। जो भी आज का डेट है 30 दिन बाद के डेट यहां पर डाल दीजिए। आप 20 दिन का है तो 20 दिन बाद का डेट डाल दीजिए और उसके बाद से कंट्रोल ए से इसको आपको सेव कर देना है। कंट्रोल ए से बस सेव कर दीजिए और ये भी सेव कर दीजिए। कंट्रोल ए से हमने इसको सेव कर दिया। कितना दे रहे हैं आप लोन आदित्य को, हम 70,000 रुपए दे रहे हैं, 70,000 यहां टाइप कर लेंगे। एंटर प्रेस कीजिए और कैश से आप पे कर रहे हैं, बैंक से पे कर रहे हैं, डिफाइन कीजिए। ये रहा कैश, कंट्रोल ए से सेव करेंगे। ठीक है, तो मैंने इसको कंट्रोल ए से सेव कर दिया। अब अगर आप जाकर के ये चेक करना चाहते हैं कि हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो उसे आप कर सकते हैं। देखिए ऑल्ट जी प्रेस करके यहीं पर आप जाकर के और इंटरेस्ट प्राप्त करना है आपको, तो आपको सर्च करना होगा। ऑल्ट जी प्रेस करिए और सर्च करिए इंटरेस्ट रिसीवेबल, INTEREST। और देखिए इंटरेस्ट एक पेएबल है एक रिसीवेबल, क्योंकि आपने लोन दिया है, ब्याज प्राप्त करेंगे तो इंटरेस्ट रिसीवेबल पे। अगर आप जब कभी भी लोन लेते हैं इस तरीके से तो अगर उसका ब्याज कैलकुलेट करना है तो इंटरेस्ट पेएबल पे आ जाया करिए। फिलहाल इंटरेस्ट रिसीवेबल पे आप आ चुके हैं यहां पर और कोई भी अमाउंट यहां पर नहीं दिख रहा है, ब्याज कैलकुलेट होते हुए नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि 30 दिन बाद से कैलकुलेट होगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, आज ही जो है 30 दिन बाद का डेट देखते हैं। कैसे देखेंगे, F2 प्रेस कीजिएगा और मैं यहां पर कर देता हूं एक, नीचे आकर के और यहां पर मैं लिख दूंगा 1/5/25, हमने कर दिया। और अब देखिए यहां पर जो है आपके सामने क्रिएट होना, यहां पर जो है कैलकुलेट होना शुरू हो गया। एंटर प्रेस करके आगे बढ़िए, आगे बढ़िए और एंटर प्रेस करते जाइए। ये देखिए दिखा रहा है 1 दिन का, दिख रहा है आपको 1 दिन का आज का जो है ये आपको दिख रहा है 1 मई का दिख रहा है। 5% का जो है 5% के रेट से 9 रुपए 59 पैसे जो है आपका यहाँ पर 70,000 पर आपका ब्याज कैलकुलेट हो गया। तो यानी मेरे में इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। हमने जो F2 प्रेस करके आगे के डेट में इसको चेक करके देख लिया। तो स्किप बटन प्रेस करके मैं पीछे आ जा रहा हूं। बाकी की जो ये एंट्री है इसको भी आप वैसे ही कीजिएगा और मुझसे बताइएगा कि आपने एंट्री कर लिया कि नहीं, आपका लोन एंड एडवांस एसेट की एंट्री हुई है कि नहीं हुई है। आप कमेंट में इस चीज को मेंशन कीजिएगा। प्रैक्टिस के लिए मैंने जो है ये और भी दे दिया इंटरेस्ट वाले जो कैलकुलेशन है, मैंने यहां पर दे दिया है। ये 4 और एंट्री है, इसको देख लीजिए ध्यान से और फिर इस एंट्री को कीजिए आप। अब लास्ट में आपको बता देता हूं, वैसे तो परचेज वाउचर पे इसकी एंट्री होती है, लेकिन पेमेंट वाउचर पे हम खरीदारी की भी एंट्री करते हैं। और उसके लिए मैंने यहां पर डिफाइन कर दिया कि परचेज ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन 3 वाउचर्स। 3 वाउचर में आप उसको रिकॉर्ड करते हैं। पेमेंट में भी खरीद सकते हैं, जर्नल में भी और परचेज वाउचर में। पेमेंट वाउचर में खरीदने का क्या रूल है, व्हेन फिक्स्ड एसेट्स परचेज ऑन कैश देन दिस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड इन पेमेंट वाउचर। अगर आप नगद में खरीदारी कर रहे हैं, किसकी, फिक्स्ड एसेट्स की, जो बिजनेस में आप यूज करेंगे, जो बिजनेस में बेचने के लिए नहीं ला रहे हैं, जो बिजनेस करने के लिए नहीं ला रहे, तो उसको कहां रिकॉर्ड करेंगे, पेमेंट वाउचर पे। जर्नल वाउचर क्या हो गया, व्हेन फिक्स्ड एसेट्स परचेज ऑन क्रेडिट देन दिस ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड जर्नल वाउचर। उधार में खरीद करके ला रहे हैं, जो बिजनेस में यूज करेंगे, जो फिक्स्ड एसेट्स है, उसकी एंट्री हो सकती है जर्नल वाउचर पे। और यहां दिया है तीसरा आपके सामने, व्हेन करंट एसेट्स परचेज ऑन क्रेडिट और कैश देन दीस ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन परचेज वाउचर। अगर जो भी बिजनेस करने के लिए सामान खरीद के ला रहे हैं, चाहे वो नगद हो या उधार हो, तो उसकी एंट्री किस पे करी जाती है, परचेज वाउचर पे की जाती है। तो इस तरीके से परचेज का भी जो है एक ट्रांजैक्शन होता है जो आप पेमेंट में कर सकते हैं। जब हम परचेज पढ़ेंगे तो इनके बारे में डिटेल में आपको करूंगा। फिलहाल मैंने आपको यहां इसके बारे में मेंशन कर दिया है। सिर्फ पेमेंट पर जो आप परचेज कर सकते हैं, जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, उसकी यहां पर मैंने जो है एंट्री यहां पर आपके सामने करके एक आध दिखा दे रहा हूं। ये ट्रांजैक्शन है, एसी हम परचेज कर रहे हैं रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड से कैश में 50,000 रुपीज हम दे करके। मैंने यहां मेंशन कर दिया है कि ओपनिंग बैलेंस आप कैश में ले लीजिएगा। वैसे हमने ले लिया था ओपनिंग बैलेंस को, हमने दिखाया भी है आपको जब पहली एंट्री हमने की थी पेमेंट की। तो इस एंट्री को आप कैसे करेंगे, पेमेंट में आ चुका हूं, ऑल्ट सी प्रेस कीजिएगा। यहां पर क्या खरीद रहे हैं आप, उस चीज को यहां पर बताइए। हम खरीद रहे हैं यहां पर एसी। क्या खरीद रहे हैं आप, एसी परचेज कर रहे हैं। तो मैंने यहां पर ले लिया ऑल्ट सी प्रेस करके एसी। एसी क्या है, ब्रैकेट में हमने डिफाइन कर दिया, फिक्स्ड एसेट्स है। एंटर प्रेस कीजिएगा और यहां पर अंडर ग्रुप आपको डिफाइन करना होगा फिक्स्ड एसेट्स। आप FI लिख दीजिए, फिक्स्ड एसेट्स आ गया। कंट्रोल A प्रेस करके इसको आप सेव करेंगे। और कितने का एसी है, तो यहां पर मेंशन किया गया है कि 50,000 का है। हम यहां 50,000 टाइप कर देंगे।
एंटर प्रेस कीजिएगा। और ये आप नगद खरीद रहे हैं, कैश में खरीद रहे हैं, तो आपको यहां सेलेक्ट कर लेना होगा कैश, एंटर प्रेस कीजिए और कंट्रोल ए से सेव कर दीजिए। कंट्रोल ए से आपने इसको सेव कर दिया है, आपकी एंट्री हो गई। ठीक ऐसे ही जो है ये तमाम एंट्री को आपको करना होगा। तो ये आपके थे पेमेंट वाउचर में किए जाने वाले जो है तमाम 8 एंट्री, जिसमें जो है हमने एक एक को जो है एग्जांपल देकर के आपको बताया है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई है। अगर ये आपने 8 एंट्री कर लिया तो नीचे कमेंट में जो है इनके बारे में मेंशन कीजिएगा। कोई एक नहीं हो पाया है तो उसके बारे में मेंशन कीजिएगा। इसमें से कौन सी एंट्री आपको करने में मजा आया इसके बारे में मुझे बताइएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं टैली वाउचर के जर्नल से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उससे रिलेटेड एंट्री के लिए।